हम सबके घर में कई सामान ऐसे होते हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं और बाद में पता चलता है कि अगर हम उस सामान का हम इस तरह रीयूज़ कर सकते थे। तो आज मैं ऐसे ही आपके साथ कुछ वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसका रीयूज़ करके हम बहुत अच्छे कुछ डेकोर भी बना सकते हैं, साथ ही कुछ DIY जिससे कि घर हमारा ऑर्गेनाइज भी रहे। रीयूज़ करके हम उन चीज़ों को तो हम मनी सेविंग तो कर ही लेते हैं, साथ ही हम सब में जो थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी होती है जब हम उसको एप्रिशिएट करते हैं। तो आज वीडियो का वही टॉपिक है। तो चलिए क्या-क्या रीयूज़ करके मैंने क्या-क्या आइटम तैयार करे हैं, तो चलिए स्टार्ट DIY है। करते हैं। इसे मॉस्किटो मॉर्टिन रेप्लिकेंट जो होती है इसका यूज़ करेंगे। तो आगे मैं बताऊंगी इसका क्या यूज़ कर रहे हैं। ये मशीन मेरे पास 5 साल से करीबन पड़ी हुई है। मैं उस टाइम तक यूज़ करती थी, लेकिन जब मुझे इसके नुकसान पता चले तो मैंने इसे छोड़ दिया था। जब ये ख़त्म हो गई तब से मेरे पास रखी है, और जब मैं सफाई कर रही थी ना घर की तो मुझे उसमें मिली थी। तो क्यों ना आपसे भी इसका DIY शेयर किया जाए। सो मैंने इस पे वीडियो में आपको शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ मैंने जो पूजा में यूज़ होते हैं जिससे कि हमारे घर में ना एक पॉजिटिव वाइब रहे, इसके तौर पे मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, बना रही हूँ। तो यहाँ पे कपूर, लौंग, गूगल लेकर उसे गुलाब जल या पानी में भी अच्छी तरह हम पीस लेंगे, यानी कि बिल्कुल लिक्विड ही हमें बनाना है। और इसे ना इस मशीन के अंदर जो रिफिल हो रहा है इसमें डाल देंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम इसका यूज़ जैसे हम मोर्टीन यूज़ करते थे ना, तो एक मोर्टीन की अपनी एक हमें खुशबू आती है, उसी तरह इसका ये डिफ्यूज़र की तरह हमारे काम करेगी। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। नेक्स्ट आइडिया पे चलते हैं। सेकंड DIY हमारे इस डब्बे के ऊपर है, जो कि मैंने कट किए थे। लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था इसका स्टिकर मैंने कैसे हटाया था। तो इसका रीयूज़ कर रही हूँ। इसका रीयूज़ करने का पर्पज़ पहले तो ये जान लेते हैं। मैंने जो इसमें मिरर लगाए हैं इसमें B700 का ग्लू लगाया है। चाहे तो इसमें फेविबॉन्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो फेविकोल टाइप आता है ना, वो स्पेशली इसका जो अलग से आता होगा वो यूज़ करना है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा POP ले रही हूँ। अब ये जो मैं आर्ट बनाने जा रही हूँ इसका रीयूज़ करने का पर्पज़ जो है ना, वो मेन ये है कि ये जो प्लास्टिक है थोड़ा सा इस मतलब बढ़िया वाला प्लास्टिक है। अगर हम इसको एज ए डेकोर यूज़ करेंगे ना, तो ये एक मजबूत चीज़ बनेगी और टिकाऊ, साथ ही साथ हम इसे खूबसूरत भी बना देंगे। अब मैंने यहाँ पे POP ली है और POP में थोड़ा सा डॉक्टर फिक्सेट का लिक्विड डाल दिया है, डालती जा रही हूँ। और इसे ना POP को पूरा मैं इससे घोल दूंगी, मतलब एक तरह से इसे पूरा भिगो दूंगी इसको। यहाँ पे हम फेविकोल जो होता है वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ग्लू हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इसमें भिगो दिया था, उतना लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी भी यूज़ करेंगे ताकि ये बिल्कुल थोड़ा सा ना लिक्विडी पेस्ट बने। तो अब इसमें पानी जो हमें यूज़ करना है, देखिए मैं यहाँ पे एक एक चम्मच करके ले रही हूँ। मैंने भी ये आर्ट पहले भी बना रखी है। उस टाइम मुझे जो प्रॉब्लम हुई थी ना, तो इस बार मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। सो आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि इसमें अगर क्या टिप्स हम अपना सकते हैं कि जो हमारा पेस्ट बनेगा ना, वो इस तरह का, यानी कि ना तो ज़्यादा गीला होगा ना ज़्यादा सूखा बनाना है हमें। और इसमें ये देखिए इस तरह का घोल तैयार करना है। देखिए जैसे चम्मच से मैं गिराती हूँ वैसे वो इकट्ठा ही गिरता है, यानी कि बिल्कुल लिक्विड ही नहीं है। थोड़ा सा कलर ऐड कर रही हूँ। एक्रेलिक कलर लिया है, इसमें मिक्स कर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप ये अगर वैसे भी मैं इसको यूज़ करती तो भी बहुत अच्छा डेकोर आइटम बनता, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेस्टल कलर ऐड कर रही हूँ। इसमें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इस पेस्ट को, देखिए चम्मच से ही उठाया है। अब आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी है। इस हिसाब से अगर हम इस थिकनेस से बनाएंगे ना, तो जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में मेरे को जो प्रॉब्लम हुई थी वो इस बार इसीलिए फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इसका जो मैंने पेस्ट बनाया था बहुत ही अच्छा सा बना है और इजीली स्पेयर हो रहा है। तो इसको स्पेयर करने के लिए मैंने पहले चम्मच से डाल दिया। तो जी इस तरह के जो ATM कार्ड होते हैं पुराने वाले, कोई भी कार्ड है, जैसे मैंने यहाँ पे बच्चे का ID कार्ड लिया है, ये पुराना कार्ड है तो ये रीयूज़ कर रही हूँ इसे फैलाने के लिए। इससे क्या होगा, जो मिरर्स होते हैं ना उनके बीच में जो स्पेस होता है वो अच्छी तरह फिल हो जाएगा। अब ये पेस्ट में यहाँ पे देखिए जो मिरर वाला एरिया है ना, वहाँ पे मैंने इसे कार्ड को ऐसे चलाया है कि मुझे मिरर शो हो रहे हैं, यानी कि इस पेस्ट को तो हमें मिरर के ऊपर से हटाना पड़ेगा, बट ये हम सूखने के बाद ही कर सकते हैं। तो जब हमें पता रहेगा कि यहाँ पे मिरर है तो आसानी से हम इसे POP को रिमूव कर सकते हैं।
सेकंड जो हमारा बॉक्स था उसको ये जो मैंने क्लीन करा है और इसमें रीयूज पर्पज से आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो बच्चों के बैलून फुलाने वाले इकट्ठे वाले आती है ना, वो वाले की स्टिक ली है, पाइप होते हैं उनको रीयूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसका हम सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पे घर में हम सबके कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड को भी लगाकर हम इसे पेस्ट कर सकते हैं कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में। इसे ही और ग्लू मैंने यहाँ पे यही लिया है, चाहे तो फेविबॉन्ड ले सकते हैं, इससे काम किया है, क्विकली होता है। और फेवी जो फेविकॉल यूज़ होता है तो मेरे एक्सपीरियंस तो ये रहा कि फेविकॉल इसमें काम नहीं किया है, काफ़ी सुखाने के बाद भी उसमें से मिरर मेरे हट गए थे। ये डब्बा वही है जिसमें मैंने पहले मेरे फेविकॉल से लगाया था, तो लेकिन फिर भी उसमें से मिरर हट गए, तो मुझे दोबारा ये करना पड़ा है DIY। उस टाइम मैंने थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर POP का बनाया था, सो वो हट गया था, तो ये डब्बे अब उसी की निशानी है। अब यहाँ पे सारा पेस्ट होने के बाद ये कलरफुल तो है नहीं, अब इसे थोड़ा सा कलर टचअप देना है। तो जो कांसे के बर्तन होते हैं ना, आजकल बहुत सारे पॉट ऑनलाइन देखें कांसे के मिलते हैं, तो उसी शेड में देने के लिए कॉपर या गोल्डन कलर का यहाँ पे पेंट कर दूंगी। यहाँ पे स्प्रे पेंट करने से क्या होगा, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा और पेंट भी आसानी से इजीली हो जाएगा। अब इसमें जो कटिंग करके इसका ढक्कन मुझे मिला है, ढक्कन के अंदर चूड़ी होती है, इनको भी मैं अच्छी तरह कलर कर लूँगी। इसका भी रीयूज़ आपसे शेयर करूँगी, इसका क्या रीयूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रीयूज़ है। ऑल ओवर जब सब में कलर हो गया है और ड्राई हो गया है, तो देखिए किस तरह का एक रिजल्ट हमारे सामने आया है। जैसा कि मैंने बताया था, मिरर शो करने के बाद ये देखिए यहाँ पे हम है ना, छोटा सा मैंने फोम का टुकड़ा लिया है, उसे पानी से भिगो के मिरर पे से हटाती जा रही हूँ, तो ये बहुत इजीली हो गया है। लास्ट टाइम जो वीडियो में किया था ना, ये मिरर में से ना इस पेस्ट को हटाना थोड़ा टफ हो रहा था जब ये ड्राई हो गया था, लेकिन इस तरह पेस्ट बनाने से ये देखिए बहुत इजीली रिमूव हो रहा है। और इसके बाद मैं सूखा कपड़ा इसके ऊपर लगा देती हूँ। आई थिंक आपको ये जो वीडियो है पसंद आ रही होगी, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब नीचे चाहे तो हम यहाँ पे पेंट भी लगा सकते हैं और जो हमने POP का पेस्ट था वो भी लगा सकते थे, लेकिन मुझे यहाँ पे ना एक वीडियो में मैंने आपसे कुछ शेयर किया था कि हैंगिंग प्लांटर के लिए मैंने कुछ आपके लिए हैंगिंग प्लांटर बना के आपको दिखाया था, तो उसी की रोप बज रही थी, तो कलर मैचिंग बहुत सेम थी, तो मैंने कहा क्यों ना इसी का ही यूज़ किया जाए नीचे की साइड। लास्ट वीडियो में मुझे किसी ने कमेंट किया था कि ये कॉटन की रोप को मैं कैसे पहचान सकती हूँ, तो ये देखिए कैसे इलास्टिक की तरह ये खींच रही है ना, ये एक तरह से कपड़े की रोप है, तो इसको हम ऐसे पहचानते हैं। ये मैक्रीन की जो रोप होती है वो भी इस तरह खिंचती है, जिससे कि वो मजबूती रहती है और कोई भी हम इसमें हैवी आइटम रखते हैं तो वो टूटती नहीं है। अब इसको मैं पहले तो ग्लू से चिपका रही थी, फिर लेकिन बाद में मुझे थोड़ा सा फास्ट रिजल्ट चाहिए था, यानी कि मैंने इसे इस हॉट ग्लू गन से चिपकाने लगी। इसमें क्या होता है कि फटाफट इसमें ये स्टिक होता जाता है। जैसे ही मेरा ये कंप्लीट हो जाता है तो मैं इसका जो एज ए प्लांटर यूज़ करने जा रही थी, तो यहाँ पे ये छोटा सा ना साइकिल का पीस है, इसका भी मैंने छोटा एक प्लांटर बना रखा है, यानी कि इसमें मनी प्लांट लगा रखा और इंडोर ऐसे नेल्स पे ये हैंग हो जाता है। तो ये सिर्फ आपको जस्ट ऐसे दिखाने का है, लेकिन अगर आपके पास भी ऐसा कुछ है तो इसका भी रीयूज़ इस तरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए कितना प्यारा प्लांटर हमारा बनके तैयार हुआ है। इसमें हम कोई भी होल नहीं करेंगे, ये एज ए डेकोर के लिए यूज़ कर रहे हैं। और जब भी हम वाटरिंग करते हैं ना, तो थोड़ा सा पानी है ना, जब हम प्लांट में वाटरिंग करते हैं तो वो लीकेज करना ज़रूरी होता है, तो अब क्या होगा, वो वहाँ पे फैलेगा नहीं, इसी में ही
इकट्ठा हो जाएगा, जिससे ही हम बाद में क्लीन कर लेंगे। ये दोनों डेकोर पीस मेरे बनके तैयार हो गए हैं। आपको कैसे लगे ये डेकोर पीस प्लीज़ ज़रूर बताना। और ये साथ में जो 2 और प्लांटर है, इनका भी रीयूज़, आपको इनका भी प्लांटर बना के ज़रूर दिखाऊंगी। अब ये जो ढक्कन था ना, इसका देखिए मैंने यहाँ पे एज ए ट्रे की तरह यूज़ कर रही हूँ, और जो ढक्कन की चूड़ी थी उसे एज ए स्टैंड यूज़ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट DIY हमारा हो जाएगा यहाँ पर जो ऑल पिन्स हम सबके घर में होती है, जो भी हम सिलाई करते हैं उनके पास ऑल पिन्स ऐसे कच्चे करने के लिए करना होता है, तो सबके घर में होती है, बट इसे सेफली भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने इसके लिए पहले भी एक ऐसा बनाया था जो आप साइड में देख रहे हैं, फोम के टुकड़ा भर के कपड़े में, लेकिन वो अब थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो अब नया बना रही हूँ। तो ये फोम का टुकड़ा वही वाला है जिससे मैं क्लीन कर रही थी, उसे कट कर दिया मैंने, और इसे मैं अच्छी तरह जो कंटेनर होता है प्लास्टिक का जिसमें फूड आता है, उसी में ही इसे चिपका दूंगी और इसमें सारी ऑल पिन्स लगा दूंगी। तो अब ये जब हम इसका बेनिफिट क्या होता है ना, पहले तो पिन्स मैं उसमें से निकालती थी जिसमें आती हैं, फिर उसमें वापस डालने में हमें टाइम टेकिंग बहुत लगता है, लेकिन अब इस तरीके से पिन्स डालना और निकालना बहुत आसानी से काम हो जाता है। साथ ही साथ जो ये चक्री हम मुझे पिन्स के साथ मिली है, इसका भी आपको बता देती हूँ, इसका रीयूज़ क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ना कुछ कट्स जैसे लगे हैं, उन्हीं में मैं कुछ चौड़ा और कुछ पतले कट कर दूंगी अंदर तक। और इसका रीयूज़ भी देखिए, अचानक ही है ना काम करते करते जब हमें किसी चीज़ की रहती है कि हाँ इसका रीयूज़ क्या होगा, तो वही आइडिया मेरे को अचानक ही क्लिक हुआ है, ये इसमें मैंने पहले से सोचा नहीं था। इसे इस तरह मैंने कट कर दिया है, और यहाँ पे कुछ जो प्लांट होते हैं ना जिनकी लीव्स टहनियाँ फैली हुई होती हैं, उनमें इसे ऐसे एडजस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। है ना बहुत बढ़िया DIY। रीयूज़ पर्पस के तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट हमारी क्रिएटिविटी और हमारी जो ज़रूरत का सामान होता है ना, तब हमें उन चीज़ों का पता चलता है कि हम इसका क्या रीयूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो है हमारे इस तरह के, जो मेरे पास ये क्लच है, ये बहुत ही मोटा है, इसमें आप देख सकते हैं 3 पॉकेट हैं, फिर चैन की पॉकेट है, फ्रंट है। बट अब ये जो है क्लच ये ख़राब हो गया, तो इसके ऊपर की लेयर मैं हटा देती हूँ। चाहे तो हम इसको रीयूज़ करना है तो इस पर एक और कुछ थिक कपड़ा, कोई डेकोरेटिव क्लॉथ लगा के चिपका के इसका रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ये हैंडी करने में थोड़ा टफ हो रहा था मोटा होने की वजह से। अब मैं इसमें जो चैन वाला पार्ट है उसे मैं अलग कर दूंगी, और जो ये वाले इसके बाकी पॉकेट वाला हिस्सा है, इसमें 2 पार्ट ऐसे हैं जो जहाँ पे हम मेमोरी जो कार्ड्स होते हैं वो रखते हैं, तो इसको भी मैं यहाँ से कट कर दूंगी। और इसका रीयूज़ क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा रीयूज़ है। जब हम कुछ पर्स होते हैं ना जिनमें ऐसा स्पेस नहीं होता है कार्ड रखने का, उनमें हमें ऐसे ही रखना होता है, तो इसको हम है ना इसमें जो भी कार्ड्स, ATM कार्ड, आधार कार्ड, जो भी हमें रखना होता है वो इस तरह हम बड़े पर्स में रख सकते हैं। और जो सेकंड वाला कार्ड होल्डर है उसका रीयूज़ मैं अपने डेली जो यूज़ में पर्स होता है उसमें करूँगी। इसमें जितने भी मेरे मेट्रो कार्ड हैं वो इसमें इकट्ठे 3-4 आराम से आ जाएंगे, बहुत स्पेशियस होता है। और अब जैसे कार्ड मुझे ढूंढने पड़ते थे, अब इस कार्ड होल्डर की वजह से मैं इसी में सब इकट्ठा करके रख सकती हूँ। तो ये यूज़फुल आइडिया तो मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल है, आई थिंक आपको भी बहुत हेल्पफुल होगा। अब बचा ये वाला पार्ट जिसका चैन वाला है, अब इसको छोटा सा हम क्लच की तरह तैयार करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसमें हम कपड़ा अटैच कर सकते हैं, ऐसे ही हम इसको भी कर देंगे। यहाँ पे सीक्वेंस का मैंने हैंकी जितना एक पीस है कट किया है, और ड्रेस का ही पुरानी ड्रेस का कपड़ा है, उसे मैंने फेंका नहीं है, इसीलिए मैं इसका उसमें से कट करके इसका इस तरह आज रीयूज़ कर रही हूँ। आई होप जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, बट आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताना जो इसका फाइनल रिजल्ट आपको शो होगा कि कैसे ये अच्छा लग रहा है ना। ये क्लच छोटा सा, बाज़ार में तो हम बहुत सी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन जो ये चीज़ें हैं इनमें भी तो हमने कुछ अपनी मनी को
से इसमें लगाया था, लेकिन जब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है और इन्हीं चीज़ों को हम दोबारा रीयूज़ करके यूज़ कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में तो ये कोई गलत तो बात है नहीं। आप ज़रूर मेरे इस ओपिनियन को, मेरे इस विचार को क्या कमेंट करते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट में शेयर करना। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो थोड़ा सा पीस आ गया था उसे कट कर दिया। सीक्वेंस का है तो इसका है ना जोड़ को ज़रूर स्टिच करना ज़रूरी है, तो इसे मैं उसी से ही स्टिच कर लेती हूँ ग्लू गन से, और फिर इसे चारों तरफ लगा दूंगी। तो हियर द फाइनल लुक। अब इस क्लच को तो बहुत हैंडी सा, बहुत प्यारा सा बनके तैयार हो गया है। आप अपने कमेंट में ज़रूर बताना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि कैसा लग रहा है ये क्लच। नेक्स्ट आइडिया हमारा मैशनेट के ऊपर है, जो कि आप देख रहे हैं मैशनेट बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी हम खरीद सकते हैं। ये पहले का मेरा एक रखा हुआ टुकड़ा था जिसका मैं रीयूज़ किसी चीज़ में करती थी, और ये जो बाकी बचा टुकड़ा है इसका भी आपसे मैंने एक वीडियो शेयर करी थी ना, शॉर्ट वीडियो, उसमें यानी कि गमलों में नीचे लगाने के लिए काम आएगा। यहाँ पे किनारे पे ये लगे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा लगाकर एज ए पाइपिंग मैं सिलाई कर दूंगी, और जैसे ये ब्लैक वाली देख रहे हैं ना स्लांटिंग में सिलाई लगाई है, वैसे ही लगा दूंगी और बीच का स्पेस खुला छोड़ दूंगी। ये आइडिया मैंने ना अपने काफी ऑनलाइन जब ऑर्गेनाइजर देख रही थी तब देखा था, तो सोचा कि ये क्यों ना घर पे ही बनाया जाए। अभी इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद जो मैं यहाँ पे हैंगर यूज कर रही हूँ, इसमें ना दो, ये देखिए क्लिप है, ये क्लिप की जो होल्डिंग है ना बहुत ही टाइट होती है, तो इसीलिए इसका यूज कर रही हूँ, और ये आगे पीछे भी हो जाती है जैसा कि ब्रॉडनेस होती है। इसका हुक आप देख सकते हैं 360 डिग्री है, और इसका रीयूज मैं जो कर रही हूँ शॉक्स ऑर्गेनाइजर के लिए कर रही हूँ। शॉक्स ऑर्गेनाइजर यानी कि जो अलमीरा में है ना वर्टिकल स्पेस को यूज कर रही हूँ, ताकि हमारे जहाँ पे मैं सॉक्स यूज करती थी ना, एक डब्बे में करती थी, तो वो स्पेस मेरा वहां से खाली हो जाए। तो इस तरह देखिए, इस तरह के बॉक्स में मैं ये ऑर्गेनाइज शॉक्स सारी रखती थी। आई होप आपको ये वाला आइडिया भी अच्छा लगा होगा।